फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल्स 2.2 के। ठीक है, हमने 4 क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने देखा था। उसके आगे हम देखने जा रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ़ 2 sin square theta plus 3 sin theta is equal to 0 plus 3 sin theta is equal to 0, then what we have to find? We have to find the permissible values. Permissible value means all the possible values, means the values which are in range. ऐसे values हमें find out करने हैं जो range में हो। फिर range के बाद हमने उसका जो range देखा था ना साइन फंक्शन, अभी यहाँ पे permissible value ऑफ साइन बोला है, तो साइन की हमें सबसे पहले ध्यान में क्या रखना है कि उसकी रेंज क्या है, जो कि -1 to +1। अब -1 to +1 अगर हमारी रेंज है साइन फंक्शन की, तो -1 के बिलो और +1 के अबव अगर कोई आंसर आता है तो हम आंसर कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया है 2 sin square plus 3 sin theta is equal to 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसे हम रूट्स निकालते हैं सेम वैसे हम इसका भी करेंगे। तो क्या है ये देखिए, इसमें से हम साइन फंक्शन कॉमन निकालेंगे, साइन थीटा इंटू या फिर 2 sin थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू ये 0, जिसमें कि एक इसका रूट क्या मिला हमें, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या मिला साइन या फिर 2 sin थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ पर देखिए ये साइन थीटा, ये +3 है, उधर जाने के बाद हो गया -3 और ये 2 मल्टीप्लिकेशन में आया डिवीजन में। सो साइन थीटा इज इक्वल टू -3/2। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू -3/2 है, -3/2 मतलब -1.5। -1.5 उसकी वैल्यू हो सकती है क्या? नहीं, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि साइन फंक्शन की जो रेंज है वो -1 से लेके +1 तक होती है, लेकिन इसका अगर आप डेसिमल फॉर्म में देखो तो वो -1.5 आता है। तो द रेंज ऑफ साइन फंक्शन इज from -1 to +1, therefore sin theta must not be equal to -3/2, therefore sin theta is equal to 0। हमें सिर्फ साइन फंक्शन की ही वैल्यू निकालनी थी, ना कि हमें थीटा की वैल्यू निकालनी थी। अगर थीटा की वैल्यू बोलते थे तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, साइन किस एंगल के लिए 0 होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 हमारा आंसर आ जाता था। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। सेम इसी फॉर्मेट में है, बस क्या है चेंज, यहाँ पर जो हमें साइन स्क्वायर दिया था, अब दूसरे क्वेश्चन में हमें गिवन है साइंस कॉस स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, द क्वेश्चन इज इफ 2 cos स्क्वायर थीटा -11 cos थीटा +5 इज इक्वल टू 0, +5 इज इक्वल टू 0, ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और यहाँ पर परमिसिबल वैल्यू ऑफ कॉस थीटा निकालनी है। कॉस थीटा के परमिसिबल वैल्यूज मतलब सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे हम सॉल्व करते हैं सेम वैसा ही हमें सॉल्व करना है इसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब ये 5 2 10, ठीक है, 5 2 10। अब 10 के हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसका -11 आएगा। ठीक है, जिसका जोड़ अगर हम निकालें तो -1 आना चाहिए, ये हो गया। फिर 2 cos स्क्वायर थीटा 10 and 1, करेक्ट। सो ये आएगा -10 cos थीटा -1 cos थीटा +5 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए मैं निकालता हूँ कॉमन 2 cos थीटा, ये दो टर्म में से मैंने 2 cos थीटा कॉमन निकाला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, कोई इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, कोई ऐसा बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, ये आपने 9th 10th को पढ़ा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ यहाँ पर क्या होता था 2x² - 11x + 5 इज इक्वल टू 0। अब x की जगह पे कौन है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, सो 2 cos थीटा यहाँ से कॉमन निकाला तो ये बच जाता है cos थीटा -5, और यहाँ से अगर हम -1 कॉमन निकाले तो यहाँ पर भी बच जाता है cos थीटा -5 विच इज़ इक्वल टू 0। तो इसमें से एक रूट जो है वो मिल जाता है हमें 2 cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन विल बी cos थीटा -5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से हम क्या क्या वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू आया हमारे यहाँ पे 1/2, ये -1 ट्रांसफ़र हो गया, +1 होगा, और ये 2 जो मल्टीप्लिकेशन में है वो इधर आके डिवीजन में हो गया। ठीक है, और ये cos थीटा इज इक्वल टू 5। अब जबकि हमें ये भी पता है कि साइन की तरह कॉस की भी रेंज जो है
रेंज ऑफ cos function is from -1 to +1, therefore cos theta is not equal to 5, therefore our solution is cos theta is equal to 1/2. अंडरस्टूड? सेम इसी तरह आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. अब मैं आपको बता दूं कि इस तरह से कौन कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं. तो क्वेश्चन नंबर 7 है. क्वेश्चन नंबर 7 में एक चेंज बस आपको करना है, या तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको करके देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए होमवर्क कराना. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एक्यूट एंगल. जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में कहा था कि हमें थीटा फाइंड आउट नहीं करना था, इससे पहले जो हमने 2 क्वेश्चन किए इसमें. अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें थीटा फाइंड आउट करना है. तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, मतलब फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा, ऐसा आपके क्वेश्चन में दिया गया है. ठीक है, एमसीक्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो एमसीक्यू में थीटा इज इक्वल टू कुछ रेडियन में या डिग्री में कुछ वैल्यू गिवन हो सकती है आपको. ठीक है, तो वो गिवन वैल्यू किस फॉर्मेट में है उसके अकॉर्डिंग आपको भी वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो देखना है. ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसा 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा. मैं क्या करता हूँ, सारे इक्वेशन जो सारे जो टर्म्स है तो उसे किसी एक साइड में कन्वर्ट कर लेता हूँ. फिर ये बन जाएगा, देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0. कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 इंटू कॉस थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बीच में, तो देयरफॉर ये क्या आ जाता है, देखिए आगे 2 इंटू 1 इज़ 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0. अब इस पूरे इक्वेशन को हम अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें या -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन क्या बन जाता है, देखिए ये माइनस टर्म ये 2 + 2 हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया क्या, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. इस फॉर्मेट में हो गया. इसका मतलब क्या है कि इस तरह से कौन से भी क्वेश्चन हमें आए उन सारे क्वेश्चन को किसी एक फॉर्मेट में चेंज करके, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करके उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके फिर उसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, तो 2 sin स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला. अब यहाँ पर क्या है, ये इसका कोएफिशिएंट 2 है, ये कांस्टेंट -2, 2 इंटू -2 इज -4. अब -4 के ऐसे हमें ये चाहिए कि उसकी जो एडिशन है वो एडिशन +3 आनी चाहिए. तो दोज आर नथिंग बट +4 एंड -1. ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे फैक्टर्स यहाँ पे फिर 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब इन दो टर्म्स में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम कॉमन निकालेंगे 2 इंटू साइन थीटा. ठीक है, 2 sin थीटा कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस 2. यहाँ से अगर हम -1 कॉमन निकालते हैं तो ये बचेगा यहाँ पर साइन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सेम अब यहाँ पर भी वही करेंगे हम जो इससे पहले एग्जाम्पल में किया था. क्या करना है, तो एक फैक्टर यहाँ पर आएगा 2 sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा आएगा साइन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पर देखिए ये जो है ये -1 ट्रांसफ़र करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू वैल्यू हमें मिलेगी 1/2 और यहाँ पर अगर ये ट्रांसफ़र करते हैं +2 तो यहाँ पर वैल्यू मिलती है -2. क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले क्या चेक करना है, हमें निकालना एंगल है, नो डाउट निकालना क्या है, एंगल है, लेकिन सबसे पहले परमिसिबल वैल्यू देखनी पड़ेगी ना. तो सब परमिसिबल वैल्यू कौन सी हो सकती है, 1/2, लेकिन ये हमारे दिमाग में है, ये हमें पेपर पे लिखना पड़ता है. ठीक है, क्या लिखेंगे हम, एज रेंज ऑफ साइन फंक्शन इज फ्रॉम -1 to +1, देयरफॉर साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू -2. दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू कौन सी वैल्यू है हमारी परफेक्ट, 1/2. अब साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है तो साइन थीटा इज इक्वल टू +1/2 वैल्यू कब आ सकती है, या तो वो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो. ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम कंसिडर करें, अभी तक हमने आलाइड एंगल नहीं पढ़े इसलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसिडर करके चल रहे कि अगर 1/2 हमारी जगह अगर वैल्यू हो तो 1/2 का आंसर क्या आ सकता है. तो हमें पता है कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2. दैट मीन्स
इफ़ इसको अगर हम कंपेयर करें तो थीटा इज इक्वल टू आता है 30 डिग्री। 30 डिग्री को अगर रेडियन में हमें चाहिए आंसर, तो 30 डिग्री या उसका रेडियन में क्या हो जाता है, π/6 रेडियंस। ठीक है, जैसे कि आपने एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में हमने देखा था डिग्री और रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। ठीक है, सेम वही किया मैंने यहाँ पे। अगर मैं इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 31 30, 36 180 हो जाता है, तो π/6 रेडियन उसका आंसर आ जाता है। ठीक है, ये अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसिडर करते हैं तो जब हम इसका अलाइड एंगल देखेंगे अगले लेसन में, तो इसका आंसर आपका वो 30 डिग्री भी करेक्ट रहेगा। ठीक है, नो डाउट अबाउट इट, 30 डिग्री भी आपका करेक्ट रहेगा आंसर। लेकिन जब हम अलाइड एंगल देखते हैं या कोई हमें कंडीशन गिवन ना हो या कोई कंडीशन हम कंसिडर ना करें, तो ये इसके दो आंसर आते हैं। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल आता है और दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट वाला। लेकिन फिलहाल इस चैप्टर के लिए हम इसकी वैल्यू यही कंसिडर करेंगे। जब अगला चैप्टर आएगा तब उसमें मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि उसमें हमारे जो ये आंसर जो आते हैं, तो इसमें दो आंसर कैसे आते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अभी आपको ही सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें भी हमें एक्यूट एंगल ही निकालना है। द क्वेश्चन इज फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा, मतलब ऐसा ही है, जिसमें हमें गिवन है कंडीशन 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 9 सेक थीटा। अब tan स्क्वायर है और सेक है, जैसे कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर और साइन था, हम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, तो नहीं कर सकते। ठीक है, बाय यूजिंग उसकी जो हमारे पास आइडेंटिटीज़ है, वो आइडेंटिटीज़ यूज़ करके हम साइन को कॉस में नहीं कर सकते, हम साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कर सकते हैं, या तो हम कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कर सकते हैं। मतलब स्क्वायर वाले टर्म्स है हमारे पास आइडेंटिटी में, अगर आप चेक करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। मतलब हर एक आइडेंटिटी में हमारे पास ओनली स्क्वायर टर्म्स आर देयर। कौन से टर्म्स है, स्क्वायर टर्म्स। दैट्स वाई एक याद रखो कि अगर हमें यहाँ से आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है, सर ये आपने कॉस स्क्वायर को ही क्यों कन्वर्ट किया, साइन को क्यों नहीं किया, तो इसलिए मैंने साइन को कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि हमारे पास जो आइडेंटिटीज़ है, जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ है, उन फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ में क्या होता है, तो वो स्क्वायर वाले टर्म्स को हम दूसरे किसी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर, लाइक दैट। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन नंबर 8 है, वो क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा। अब चलिए हम जब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पर हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है और क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 3 cos थीटा प्लस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 4। अब अगर 3 cos थीटा प्लस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 ये क्वेश्चन है, और इसमें से अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर कोई स्क्वायर टर्म नहीं है, जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चंस में स्क्वायर टर्म गिवन थे, तो उसको आइडेंटिटी यूज़ करके हम कर देते, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम सॉल्व करने के लिए, एकदम ईजी है। देखिए बस याद रखिए कि किस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर स्क्वायर वाली टर्म प्रेजेंट है तो उसका इंटर रिलेशन हमने यूज़ किए थे। अब अगर स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो क्या करना है, देखिए ये बनता है फिर 3 cos थीटा इज इक्वल टू, वी कैन शिफ्ट दिस टर्म टू अदर साइड, तो ये बनेगा 4 माइनस 4 साइन थीटा। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अगर आपने स्क्वायर दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करवा लेंगे। तो अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स हम करते हैं, दोनों साइड पे अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या बन जाएगा, देखिए वो ये बनेगा 3 cos थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन थीटा होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये बन गया 9 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 साइन थीटा मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर। इसको आपको ये ऐसा लग सकता है कि सर 4 कॉमन निकाल लेंगे, तो अभी फ़िलहाल वैसा कुछ मत करो। ठीक है, तो ये बन जाता है, देखिए 4 स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 4 इंटू 2a भी आता है ना, 2ab, तो 2 यहाँ पर a है, यहाँ पर 4 और ये है 4, तो मतलब वो बन जाएगा 4 4 16 टू 32 साइन थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम ये कॉस स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 9 इंटू ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 16 माइनस 32 साइन थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये टर्म। ठीक है, इसको भी इवैल्यूएट कर लेते हैं, मतलब मल्टीपल कर लेते हैं। 9 इंटू 1 इज 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस ऑल टर्म्स एज इट इज़। ये पूरे के पूरे टर्म्स एज इट इज़ रख दिए, कोई प्रॉब्लम है इसमें आपको,
ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब ये सारे के सारे टर्म्स मैं RHS में ट्रांसफ़र करवा लूँगा और इसको लिखते वक्त ऐसे लिखूँगा, देखिए सीक्वेंसली लिखूँगा पावर की सीक्वेंस में। तो ये 16 साइन स्क्वायर थीटा, ये -9 साइन स्क्वायर है, वो साइड चेंज करेगा तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा। ये -32 एज इट इज़ रहेगा, -32 साइन थीटा विल बी अनचेंज, प्लस ये 16 है, ये +9 उधर चला जाएगा तो ये हो गया -9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, इसको जो कुछ भी बचे हुए कैलकुलेशंस है वो कैलकुलेशंस करवा लेता हूँ। ये बन जाएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये 32 साइन थीटा, ये फिर +7 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया हमें। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें बस रूट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द रूट्स, 25 7 जा 25, उसके एडिशन करो, माइनस माइनस अगर साइन लगते हैं तो ये देखिए मैं इसके लिए आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट किस तरह से है कि आपको अगर फैक्टर ही उसके फाइंड आउट करने हैं तो उसको मल्टीप्लिकेशन करते बैठने की ज़रूरत नहीं है ना। तो अगर ये 25 × 7 हमें चाहिए, इसके एडिशन करके देखो 25 × 7 32 ही होता है, ठीक है। बस यहाँ पर क्या है, हमारा साइन माइनस है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे -25, ठीक है, और -7 करेंगे, ठीक है। मतलब जो उनकी मल्टीप्लिकेशन आएगी वो पॉजिटिव 25 × +7 पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जो है बीच में का साइन, ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन कब आएगा, जब दोनों साइन का जो एडिशन जब होती है तो दोनों में अगर निगेटिव साइन लगता है तो ये -32 हो जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर्स आर -25 एंड -7। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया 25 साइन स्क्वायर थीटा -25 साइन थीटा -7 साइन थीटा +7 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से मैंने कॉमन निकालता हूँ 25 साइन थीटा, यहाँ पर बचता है मेरा साइन थीटा -1, ठीक है, 1 ही बचता है ना, ओके। तो माइनस यहाँ से कॉमन निकालता हूँ मैं 7, यहाँ पर बचेगा फिर साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब सेम वही हो गया फिर से, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 25 साइन थीटा -7 इज इक्वल टू 0 और साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर फिर देखिए क्या बन जाएगा, ये साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 और ये साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर वैल्यू देखिए क्या आती है, 7/25 मतलब क्या हुआ, द वैल्यू इज़ लेस दैन 1, मतलब -1 to 1 के बीच में ये वैल्यू वेरी होती है। और ये भी वैल्यू देखिए हमारे रेंज में है ना, टॉप मोस्ट जो वैल्यू है हमारी रेंज की वो रेंज में है ये वैल्यू, और ये भी मतलब ये दोनों भी उसके सोल्यूशन बनते हैं, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में ये जो इसका आंसर दिया है, मतलब जो प्रिंटेड कॉपी हो सकते हैं लास्ट ईयर के, उसमें शायद गलत दिया है, ठीक है। उन्होंने यहाँ पर ये एक ही आंसर दिया है, तो यहाँ पर 2 आंसर आते हैं, 7/25 और 1, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब सेम ऐसे ही आपको अगला क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ पर हमें गिवन है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5, हमें सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है उससे, ठीक है। कोसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा, इसका वैल्यू हमें गिवन है 1 कोसेक थीटा, सॉरी कोसेक थीटा मतलब हो जाता है 1 साइन थीटा, प्लस कॉट मतलब बनता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू ये 5। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आएगा, ये साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू ये साइन इंटू साइन मतलब साइन स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर यहाँ डिनोमिनेटर में ना रखते हुए मैं ये 5 के मल्टीप्लिकेशन में लाता हूँ, तो ये बन जाएगा 5 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए यहाँ दोनों लेफ्ट हैंड साइड में दोनों जो साइन फंक्शन है, तो यहाँ से एक साइन कॉमन निकलेगा, ये बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू ये 5 साइन स्क्वायर है। अब ये एक साइन और इस स्क्वायर में क्या एक साइन हो गया कैंसिल, बचा क्या 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 साइन थीटा। हमें चाहिए कॉस फंक्शन की वैल्यू, इसलिए हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने के बाद हमें जो आंसर्स मिलेंगे या जो अगली स्टेप मिलेगी वो कुछ ऐसी होगी, ये a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, लिख दूँ सीधा एक्सपांशन, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 साइन स्क्वायर थीटा।
अब ये 25 साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 25 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें कॉस फंक्शन की वैल्यू चाहिए ना। तो अब ये सारा मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए मामला 25 माइनस 25 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये सारे टर्म हम ट्रांसफ़र करेंगे LHS में, और LHS में ट्रांसफ़र करने के बाद देखिए क्या बनेगा, ये 25 माइनस है वो हो जाएगा प्लस, ये प्लस 25 कॉस स्क्वायर और ये प्लस 1 मतलब 26 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर फिर अभी ये कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा 2 कॉस थीटा, और ये 25 प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 25 प्लस 1 मतलब माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब देखा जाए तो ये पूरा इक्वेशन डिवाइड बाय 2 हो जाता है, तो डिवाइड बाय 2 अगर हम इसको करें तो ये बनेगा हमारा 13 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हो गया हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें हमें क्या चाहिए, 13 और माइनस 12 का ऐसा मल्टीप्लिकेशन चाहिए या ऐसे फैक्टर्स चाहिए जहाँ पर देखिए क्या है वहाँ पर प्लस 1, मतलब 13 और माइनस 12 यही तो उसके फैक्टर्स हो गए। बात समझ में आ रही है, शॉर्टकट समझ में आ रहा है, तो यही तो उसके शॉर्टकट हो गए। अगर ये उसके शॉर्टकट्स है या यही उसके फैक्टर्स हैं तो ये 13 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 13 कॉस थीटा माइनस 12 कॉस थीटा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। व्हाट डज इट मीन्स, यहाँ पर आएगा 13 कॉस थीटा, अगर कॉमन निकाले तो ये आएगा कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 12 अगर हम कॉमन निकाले तो कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखते हैं, चलिए यहाँ पर क्या बन गया, ये कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 and another one is 13 cos theta minus 12 is equal to 0। तो अब जब हम यहाँ पर देखते हैं तो cos थीटा इज इक्वल टू आया हमारा यहाँ पर -1 और यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू आया 12/13। अब इसमें से कौन सा आंसर है हमारा cos का, अगर हम देखें तो यहाँ पर साइन फंक्शन का भी यहाँ पर कुछ रोल हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। अब cos फंक्शन माइनस कब आएगा या cos फंक्शन की -1 वैल्यू कब आती है, एट द एंगल ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, अब हमने देखा है ना, ये क्वाड्रेंटल सिस्टम देखा था, 0 डिग्री के लिए वैल्यू 1 आती है और cos 180 मतलब cos पाई रेडियन के लिए वैल्यू -1 आती है। एट दैट केस ये cos थीटा है -1, cos थीटा की यहाँ पर वैल्यू क्या मिली हमें -1। अब यहाँ पर साइन फंक्शन भी है ना, यहाँ पर जो हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया था यहाँ पर साइन फंक्शन भी है। अगर cos फंक्शन की वैल्यू होगा यहाँ पर हम -1 कंसिडर करें, मतलब 180 डिग्री उसका आता है, तो साइन फंक्शन की 180 डिग्री के लिए क्या वैल्यू आनी है, 0। ठीक, तो देखिए यहाँ पर व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू -1 एट दैट टाइम एट दिस, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि अगर cos थीटा -1 आता है तो साइन की वैल्यू क्या आती है, साइन इज इक्वल टू 0। अब अगर साइन 0 आता है तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करने के लिए कौन से दो फंक्शन दिए थे हमें, कोसेक और कॉट। अगर साइन 0 है तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड एंड cos/0 इज नॉट डिफाइंड। तो अगर cos इज इक्वल टू -1 अगर हम वैल्यू रखते हैं तो वो हमें क्या देता है, ये जो सोल्यूशन है वो ये जो सोल्यूशन है वो नॉट डिफाइंड देता है, इक्वल टू 5 नहीं आता। दैट्स वाई यहाँ पर cos फंक्शन की वैल्यू क्या है, दिस इज द वैलिड वैल्यू ऑफ cos फंक्शन। अगर ये cos फंक्शन की वैलिड वैल्यू है तो से कि थीटा इज इक्वल टू 13/12 इज आवर आंसर। पता चला यहाँ पर रेंज या कोई भी जो हम आंसर निकालते हैं वो आंसर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि देखिए आप ये भी ले सकते थे ना, क्यों नहीं लिया ये हमने, क्योंकि जब जिस पर्टिकुलर एंगल पे cos फंक्शन हमें -1 वैल्यू देता है वो एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक है, अगर वो एंगल 180 डिग्री है और वहाँ पर अगर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर अगर हमें यहाँ पे -1 उसकी वैल्यू मिलती है तो साइन फंक्शन उसके लिए क्या वैल्यू देता है, साइन सेम एंगल के लिए 0। अगर साइन 0 आता है तो ये जो हमारा रिलेशन है या ये जो गिवन डेटा है ये कोसेक मतलब 1/sin तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो गया, कॉट मतलब cos/sin तो वो भी नॉट डिफाइंड आंसर देता है। दैट्स वाई हम यहाँ पर ये -1 आंसर नहीं ले रहे हैं और हमारा क्या आंसर आया फिर, सेक इज इक्वल टू 13/12। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है जो आपके लिए होमवर्क हो रहेगा। क्वेश्चन ऐसा है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 3/4 एंड थीटा इज लेस दैन 3π/2 एंड ग्रेटर दैन पाई, मतलब किस क्वाड्रेंट में आता है ये, ग्रेटर दैन पाई।
ग्रेटर देन पाई मतलब 180 और लेस देन 3π/2 मतलब 270, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। तो cot थीटा इज इक्वल टू 3π/4। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 कोसेक थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को जैसे सॉल्व किया था, सेम वैसे ही सेम उसी पैटर्न में हमें इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझसे पूछ सकते हो, आप कमेंट में डाल सकते हो, आपके चैट रूम में डाल सकते हो, तो मैं इसका सोल्यूशन वहाँ पर दे दूंगा, ठीक है। लेकिन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कीजिए। आप नोट डाउन कीजिए, जैसे जैसे आप वीडियो देखते हो तो आपको कौन कौन सा जो एग्जाम्पल है वो होमवर्क के लिए सॉल्व करना है वो नोट डाउन करते जाइए।